कि संसार में जो भी जन्म लेकर के आते हैं सबको छोड़ करके जाना ही होता है। एक सुई को भी लेकर के हम नहीं जा सकते, धन संपत्ति को लेकर के जाना तो बहुत बड़ी बात है। इस संसार में सब कुछ छोड़ करके जाएंगे और आते हैं तो कुछ लेकर के नहीं आते और जाएंगे तो भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन जो संस्कारों की गठरी है ना उसको लेकर के आते हैं और वही संस्कारों की गठरी लेकर के जाते हैं। और वो संस्कारों की गठरी में खास बात है, हम अपने जो वर्तमान में कर्म बनाते हैं वही कर्म संस्कार हमारे साथ में जाता है और वो कर्म संस्कार धर्म का होता है तो ये जीवन सफल होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा एक धर्म ही है साथी, केवल विचार देखो, संसार के है नाते बिल्कुल आसार। एक धर्म ही जीव का साथी होता है। विचार करके देख ले, संसार के जितने रिश्ते नाते होते हैं सब आसार होते हैं। एंड्रू कार्नेगी विदेश जर्मनी से आया था अमेरिका धन कमाने के लिए। अब जब बाहर से धन कमाने आएगा उसका तो हविस होगा ही। छोटा सा व्यापार शुरू किया, व्यापार में उनको सफलता मिली, खूब पैसा कमाया और वो लक्ष्य बनाया कि मैं 100 अरब डॉलर कमाऊं, शरीर रहते तक 100 अरब डॉलर कमाऊं। क्या ऐसा हो सकता है? आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, कामना की पूर्ति नहीं होती है। फिर उन्होंने जी तोड़ पैसा कमाया और पैसा कमाया तो अमेरिका का सबसे धनवान और संपन्नशाली आदमी कहलाया। जब शरीर छूटने का समय आया तो पत्रकार लोग आए और पत्रकारों ने पूछा, हम अमेरिका जैसे संपन्नशाली देश में बड़े धनवान कहलाते हैं और यहाँ से आप जा रहे हैं, मृत्यु की शैया में थे। तो पत्रकारों ने पूछा, आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि अमेरिका जैसे देश में आप धनवान कहला रहे हैं, आपको बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी और निराश होकर के जा रहा हूँ। पत्रकारों ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको तो लोग धनवान के नाम से जानते हैं। तब उन्होंने कहा, मेरी इच्छा थी, मैं एक सपना था मेरा कि मैं 100 अरब डॉलर कमाऊं और जी तोड़ मेहनत करके सिर्फ 10 अरब डॉलर कमा पाया और 90 अरब डॉलर के हानि से मैं इस दुनिया से जा रहा हूं और यही मेरे दुख का कारण है। और पैसा कमाने के हविस में मैं दान धर्म सेवा और परोपकार को गौण समझा और इच्छा और कामना को भारी समझा और इसीलिए मुझे पता नहीं था कि इच्छा और कामना का पड़ला भारी मान करके मैं जी रहा था। लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती, कामनाओं की कभी पूर्ति की नहीं जा सकती और ये मैं नहीं जान पाया था और मैं अपने हाथ को धन से मुट्ठी बांध करके जिया। कभी भी दीन दुखी की सेवा नहीं कर पाया, गरीबों को सहारा नहीं दे पाया। कभी भी इतना पैसा कमाया और पैसा कमा करके मैं करुणा के पड़ला को गौण बनाया और कामना के पड़ला को भारी बनाया। लेकिन आज जा रहा हूँ तो ये कामना का पड़ला भी पूरा नहीं हो पाया और करुणा भी मैं नहीं कर पाया। इसीलिए मैं दोनों तरफ से हार करके जा रहा हूँ। धन इकट्ठा करने के हविस से भी हार करके जा रहा हूँ और करुणा भी नहीं कर पाया तो उसके हानि से भी मैं जा रहा हूँ। तो मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं है। अब इतने बड़े आदमी जो धन के हविस में जी तोड़ मेहनत किया और हार करके गया, पछता करके गया और दुखी होकर के गया। तो अभी हम सब सुन रहे थे कि सुई का नोक भी आदमी साथ में लेकर के नहीं जा सकता, तो फिर क्या धन संपत्ति जमीन जायदाद लेकर के जाएंगे और इसी के हविस में जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा समय मिला है हम लोग के जीवन का, सत्संग करें, भजन करें, भक्ति करें, परोपकार और परमार्थ का काम करें, ये जीवन की सफलता है। शरीर छूटने के बाद अब हमारे जीवन की वास्तविकता क्या होगी? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापिस मरण भाव तजन्ते कलेवरम
तम तम विवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जीव जिस भावना से शरीर त्याग करता है वही भाव लेकर फिर जन्म धारण करता है। अंत समय की बुद्धि निश्चय अनुसार ही जीव की गति होती है। अब देखो, बाबूजी के शरीर को देखिए, माता जी को शरीर को देखिए, जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता, चाहे कितना भी तकलीफ से है, कितना भी परेशानी हो शरीर से, शरीर नहीं छूट सकता। और जब प्रारब्ध पूरा होगा तभी शरीर छूटेगा। देखो, किसी किसी को देखते हैं एकदम स्वस्थ शरीर, अचानक अटैक आ जाता है, शरीर छूट जाता है। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर नहीं छूटेगा। लेकिन इतना निश्चित है, प्रारब्ध का भोग भी साथ में रहता है, भोगना ही पड़ता है। और इसी प्रारब्ध के बीच में हमारा जो कर्म संस्कार रहता है वो आज भी हमें सुख दुख देता है, और वही कर्म संस्कार हमारे साथ में भी जाता है। और कैसे जाता है? यम यम वापिस मरण भावन तंजन्ते कलेवरम। जीव जिस भावना से शरीर त्याग करता है वही भाव लेकर फिर जन्म धारण करता है। कहावत में बताते हैं, कोई हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा करते हैं तो मरने के बाद वो क्या बनते हैं? सुअर बनते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि सुअर के कितने बच्चे होते हैं। तो जो जिस भावना से शरीर त्याग करेगा वही भाव लेकर फिर जन्म धारण करेगा। और हाय दान हाय दान हाय दान करते रहेंगे तो सांप नहीं बनेगा, वो पैसा की रक्षा करने वाला। और अंत समय में संतों की सेवा करेगा, सत्संग करेगा, ज्ञान और भक्ति में लगा रहेगा। क्या संतों के निकट जाने का संस्कार बना करके नहीं जाएगा? संस्कारी घर में जन्म लेकर के नहीं जाएगा? इसलिए अंत समय की बुद्धि निश्चय अनुसार ही जीव की गति होती है। और जैसी गति होती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होगी वैसी गति बनेगी। इसलिए हम सबको यही सोचना चाहिए कि हम सब के लिए अंतिम समय है। देख रहे थे ना कोरोना के माहौल में, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या बच्चे, कोई पता था? तो किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समय अंतिम समय आ सकता है। और हमारा अंतिम समय कैसे होना चाहिए? भगवान की भक्ति, सद्गुरु की भक्ति, सत्संग, सद्ज्ञान, आत्म शांति, ये होनी चाहिए। और जब यही संस्कार रहेगा अंत में, तो उसके अनुसार हमारी मति के अनुसार हमारी गति होगी, हमें अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा संस्कार मिलेगा। और संस्कार बहुत ऊंचा है, बहुत प्रबल है। इसी जीवन में मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको सुंदर जीवन मिला है। लेकिन उससे भी परम सौभाग्य कि हम सबको सद्गुरु मिले हैं। जीवन तो बहुतों को मिला है, पशु की तरह कमा रहे, खा रहे, सो रहे हैं, इसका क्या महत्व है? हम लोग को ज्ञान देने वाले, आंखों की पट्टी खोलने वाले सद्गुरु मिले हैं, सद्गुरु का ज्ञान मिला है। इसलिए उस सद्गुरु के ज्ञान को पा करके हम अपने जीवन में उतारें और सद्गुरु को टिकाए रखें। अब टिकाने का मतलब ये नहीं है कि जीवन भर हम गुरु की भक्ति किए, सत्संग किए, भजन किए, भक्ति किए, भूत भवानी में पड़े ही रहे, जड़ को पूछते पूछते जड़ता बुद्धि ही बना ले। ऐसा नहीं, विवेक करे, विचार करे और जड़ता को छोड़े और चेतना को जागृत करे। और वही चेतना का संस्कार हमें आने वाला जीवन को जागने का जीवन देता है। इसलिए जागृत हो और जागने का जीवन बनाए। तो ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। और आप लोग का संस्कार प्रबल है, मजबूत है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो ये है कि इतनी अच्छी बहू मिली है। अब सोचिए, बेटा भी दूर है और बहू की ऐसी सुंदर भावना ना होती और इतना सेवा ना करती, क्या स्थिति होती? इसलिए ये समझिए, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसे सेवा करें इतना मन से, पवित्र भावनाओं से। और उनके सेवा के नाते आप लोग अभी तक इतना स्वस्थ और मस्त है। न स्वस्थ हो पाते न मस्त हो पाते। इसलिए ये आप लोगों के का पहले जन्म का संस्कार है, आज का पुरुषार्थ है जो इस ढंग से प्रेम से आप लोग जीवन जी रहे हैं, आप लोग की सेवा हो रही है। ये बहुत बड़ी सफलता है जीवन की। और इसी सफलता और इसी अनुकूलता को लेकर के जितना हो सके अपने तन में, अपने मन में सद्गुरु को बिठाए
और जब सदगुरु को बिठाएंगे तो ये सारा अनुकूल आप लोग को और सुंदर और सुखमय देगा। कितनी बड़ी बात है। आपके ही भोग से जन्म लेने वाले बच्चे आज संत हैं, जगह जगह जा करके लोगों को ज्ञान बांटते हैं, जगाते हैं। आपका कोख तो धन्य हो ही गया, लेकिन अपने जीवन को भी धन्य करना है। उस निमित्त में अपना भी जीवन धन्य हो जाए, कितनी सफलता है, कितना सुंदर जीवन है। ये परिवार, ये घर, आप सब एक संस्कारी परिवार है, संस्कारी घर है, संस्कारी माता पिता है, जिनके घर से संत हुए हैं और जिनका परिवार पूरा संस्कारित है। किसी किसी के घर में जाओ तो सास बहू में एक अनुकूलता नहीं बन पाता और बाप बेटा में ऐसा प्रेम नहीं बन पाता। आपका घर स्वर्ग जैसा है। कहते हैं ना, मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है, मृदुवाणी होती है, सुंदर बर्ताव होता है, वो घर नहीं, वो घर स्वर्ग होता है। और आप लोगों का घर स्वर्ग जैसा है और स्वर्ग जैसे घर में रह करके और प्रेम से जीवन जी करके जीवन को संस्कारमय आगे जीवन को बनाने के लिए, वर्तमान को बनाने के लिए अपने हृदय में हर समय सदगुरु को बिठाए, सदगुरु का नाम जपते रहे, सदगुरु का स्मरण करते रहे। तो आज भी जीवन सुखमय होगा और कल भी जीवन प्रकाशमय होगा। इसके लिए हर समय हर पल सदगुरु को याद करें।